महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मेरे परमेश्वर परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य हो। आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, कि मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को सद्गुरु और जो ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है मानव धर्म, कुल धर्म, आत्मधर्म। देखिए, हमने धर्म की 3 कैटेगरी ये बनाई है। एक एक कैटेगरी हम आपको बताना चाहते हैं और निष्कर्ष ये बताएंगे कि आत्मधर्म है वो हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला है। मानव धर्म, हम सभी मानव है, मानव जाति एक है और मानव समाज से बनता है। समाज की सबसे छोटी इकाई मानव है। कई मानवों के समूह को हम समाज कहते हैं। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज बोला जाता है। केवल एक मात्रा का फर्क होता है। पक्षियों का भी एक समाज होता है। आपने देखा होगा कि जब कुर्जों वगैरह ये विदेश से पक्षी भारत में अभ्यारण्य में आते हैं तो एक लाइन बना करके वो आते हैं। ये एक लाइन बनाकर आना, ये उनका समाज है। और आप हिरण हिरनियों को देखो कि रात्रि के समय में जब वो सोते हैं तो पूरा राउंड बना करके बीच के अंदर बच्चे वृद्ध होते हैं, उसके बाद में प्रौढ़ की लाइन होती है, उसके बाद युवा जो है हिरण हिरनियों की लाइन होती है। ये पूरा सुरक्षा कवच बना करके वो लोग रात्रि के अंदर विश्राम करती है, उनका समाज है। तो समाज को चलाने के लिए मानव धर्म जरूरी है। मानव धर्म क्या है? परस्पोग्रो जीवानाम, एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना, इसको गिव एंड टेक की बात कहते हैं। कि जो फूड ग्रेन्स उगाने वाला फूड ग्रेन उगाएगा, कपास उगाने वाला कपास उगाएगा, मंडी में सेल करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर वो कार्य करेगा, डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर का काम करेगा, वकील का काम करेगा। सब मिलाकर के समाज बनता है। सब अपना अपना काम करते हैं। अगर सारे समाज में ये घटक न हो तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये कैसे पूर्ति होगी? असंभव है, हो ही नहीं सकती। इसीलिए समाज के अंदर मानव धर्म चलता है। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज मानव धर्म। लोगों को अपने अपने धर्म हम आगे देखेंगे, उसके अंदर
कोई भी कहना चाहिए एग्री डिसएग्री की बात हो सकती है, लेकिन मानव धर्म में एग्री डिसएग्री का तो प्रश्न ही, वर्ल्ड के 210 कंट्रीज में किसी जगह चले जाइए, आप मानव धर्म का पालन करते हो, यानी गिव एंड टेक करते हो। किसी को इज्जत देते हो तो वह आपको इज्जत देगा, किसी की मदद करते हो वो आपकी मदद करेगा। माता पिता अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करके उनको पैरों पर खड़ा करते हैं, तो बाल बच्चों का फर्ज है कि माता पिता जब अशक्त हो जावे, वृद्ध हो जावे, चलने फिरने लायक नहीं होवे, उनकी सेवा करे, उनकी चित्त समाधि पहुंचावी। गिव एंड टेक का फॉर्मूला है, तो ये मानव धर्म में लागू होता है। और इसका मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ देता हूं कि पूरे विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या के किसी भी धर्म के व्यक्ति का खून निकाल करके आप देखोगे तो लाल कलर होगा। ये कितनी सिमिलरिटी है, ये सिमिलरिटी ये बताती है, चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भी धर्म के हैं, सभी एक मानव जाति के हैं, मानव धर्म एक है। जब हम मानव धर्म का पालन करते हैं तो हमारे भीतर कर्टसी आती है, दया और करुणा की भावना बढ़ती है, और इसी से हम जुड़ते हैं, इसी से हम जिंदे रहते हैं, इसी से हमारा अस्तित्व होता है, और इसी से हम सुख की अनुभूति करते हैं। जब कोई भी आतंकवादी किसी एक पूरे ग्रुप को घेर करके, एक फ्लाइट को घेर करके, एक हॉस्पिटल प्रीमिसेस को घेर करके, एक पब्लिक प्लेस की प्रीमिसेस को घेर करके आतंकवाद फैलाता है, 5-7 लोग आतंकवादी, तो दहशत में आ जाते हैं। और आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, तो उसके अंदर ये बात पूरे विश्व में फैल जाती है, पूरा विश्व दहशत में चला जाता है। महामारी क्या है? महामारी कहती है कि मैं जब आती हूं तो एक्चुअल रूप में तो 2-5% लोग लो इम्यूनिटी वाले मरते हैं, लेकिन दहशत के अंदर बहुत बड़ी परसेंटेज के अंदर लोग मर जाते हैं। तो ये दहशत है, ये भय है, ये जो है बहुत बुरा होता है। तो ऐसे लोग दहशत फैलाते हैं, उनको मानव धर्म का वो पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अमानवीय कहा जाता है, उनको जो है समाज कंटक बोला जाता है, उनको जो है वो बोला जाता है कि ये बहुत गलत एलिमेंट है, ये रॉन्ग एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी है। तो ये मानव धर्म हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक आता है कुल धर्म। कुल धर्म, मानव तो है वो, लेकिन किसी मानव ने किसी कुल में जन्म लिया। जैसे मैं बताऊं, उदाहरण के तौर पर अभी 8 बड़े बड़े जो धर्म हैं हमारे, जो कहना चाहिए विश्व के अंदर, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियन और जो है अपने जुडाइज्म। तो जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, जिस कुल में, उसको जो धर्म मिलता है वह कुल धर्म कहलाता है। जैसे कि मैं जैन हूं तो मुझे बचपन से जो है जैन धर्म मिला, मैं जैन धर्म का अनुयायी हुआ, ये मेरा कुल धर्म है। कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है तो उसको मुस्लिम धर्म मिलता है, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। तो ये कुल धर्म जन्म से मिलने वाला कुल धर्म होता है। अब कुल धर्म पूरी दुनिया में ऐसा बताया जाता है, अभी लगभग 360-65 तरह के कुल धर्म यानी जो है धर्म दर्शन चल रहे हैं। कुल धर्म में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हर कुल धर्म में अपना अपना होता है। उस फॉर्मेट में क्या होता है, एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है और एक पूजन की विधि क्रिया कांड होता है, एक उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनका जो है संप्रदाय होता है और उनका जो है कहना चाहिए कि संस्था होती है। तो ये फॉर्मेट हो गया, ये और भी जुड़ सकता है।
तो ये फॉर्मेट जो होता है वह हर एक का अपना अपना होता है। ये फॉर्मेट पुण्य पाप पर आधारित होता है। जो आत्मा में विश्वास करते हैं, कुल धर्म वाले होते हैं, अलग अलग ईश्वर होता है, तो वो जो है ये बताते हैं कि मन वचन काया जो है उसकी शुभ प्रवृत्ति से पुण्य होता है और अशुभ प्रवृत्ति से पाप होता है। यानी मन वचन काया को शुद्धिकरण करने की बात कही जाती है कि मन वचन काया को शुद्ध करोगे तो पुण्य, अशुद्ध करोगे तो पाप, यानी सृष्टि को बदलने की बात करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ है। तो हम अच्छा कुल धर्म का पालन करते हैं तो वह कुल धर्म हमको अगर पुण्य प्राप्त हुआ तो हमको अच्छी गति, मनुष्य गति या देव गति के अंदर ले जाएगा। लेकिन मनुष्य गति, देव गति खुद ही अपने आप में एक संसार है, क्योंकि ये गति अच्छी गति है, अच्छी गति में, लेकिन अच्छी गति में घूमना भी तो ये संसार है। देखिए, पुण्य पाप को दो तरह की बेड़ी के रूप में बताया जाता है। पुण्य को सोने की बेड़ी कहते हैं और पाप को लोहे की बेड़ी कहा जाता है। ये दोनों बेड़ियां काटने से मुक्ति होती है, यानी शुभ और अशुभ भाव से ऊपर उठ करके शुद्ध भाव आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा। तो इसीलिए जैसा भाव वैसा भाव, यानी जैसा जैसा भाव किया, जैसे जैसे बीज डाले वैसे वैसे भाव का मतलब आपका अगला जन्म है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ जो है वह हमारा ये कुल धर्म होता है। अब हम 3 टायर तीसरे धर्म की बात करें तो तीसरे तरह का धर्म होता है वह हमारा आत्म धर्म है। आत्म धर्म में के अंदर किसी को भी जो है कोई तरह की शिकायत कहिए या मानना अमानना की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्म धर्म का हम आपको प्रूफ देवें। कोई भी जीवित प्राणी जीवित क्यों है, वह क्यों हाथ हिला सकता है और उसके बाद में चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा का निवास है। तो आत्म धर्म है हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। हमारा ये कार्यक्रम है, ये सनातन सत्य कार्यक्रम कहलाता है और इस सनातन सत्य कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो दुनिया का जो है वो सार्वभौम सत्य क्या है, उसका आधार लिया हमने कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून है, इनकी अपनी अपनी परिभाषा है। तो ये कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून, कुदरत खुद सनातन है। तो सनातन सत्य से जो है हम आपको क्या देना चाहते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ में बदलते हैं। यानी कि जो आपकी नेगेटिव सोच है उसको पॉजिटिव सोच में बदलते हैं और पॉजिटिव सोच बदलने के बाद में आपका आत्म धर्म का चैप्टर चालू हो जाता है। और आत्म धर्म जो है हमको ये सिखाता है कि खुद के अस्तित्व की जानकारी करना, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये बात करते हैं। वहाँ पर आत्म धर्म लागू हो जाता है। आत्म धर्म में कोई फॉर्मेट नहीं है। आत्म धर्म सीधा हमारी अनुभूति से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत पर आधारित है, ये सनातन सत्य के ऊपर आधारित होता है, ये परमानेंट है। देखिए, 2 तरह की चीजें होती है, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। हमारे शरीर को देखो तो शरीर में जो आत्म तत्व है वो परमानेंट है, वो खुद का मकान है। और टेम्परेरी रूप में ये शरीर है जो कि मंदिर रूप में है, ये जड़ स्वरूप है, ये जलाने वाला है,
इसको जला दिया जाता है, क्योंकि ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, इसका फंक्शन अलग है। और जो परमानेंट है वो दृष्टा है, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। अभी हमने उसको पाया नहीं है, लेकिन वो भीतर विराजमान है। उसको आज फ्री किया जाए तो वो आज मुक्ति में जा सकता है, यानी कि हमारे अज्ञान का संपूर्ण नाश होने के बाद में आत्म तत्व शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। वो कब होगा हमको पता नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि पुण्य पाप के दायरे से हम ऊपर उठ करके शुद्ध भावों में आना चाहते हैं। हम आत्म तत्व की बात करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा भीतर का जगत है उससे हमको आत्मधर्म सीखना है, तो परिचय करना चाहिए। उस परिचय का अर्थ ये होता है कि भीतर जगत के अंदर तो एंट्री केवल आप खुद ही ले सकते हो। आपकी प्रिय पत्नी भी है, वह भी आपके प्राइवेट जगत के अंदर एंट्री नहीं ले सकती है, क्योंकि वह भीतर का जगत मात्र आपका जगत है। तो आपका जगत यानी आप ही प्रभु हो और आप ही भक्त हो। भक्त और भगवान है, आपस में बात करे और बात करके सुलह करे कि जो है भक्त की सहायता से भगवान शाश्वत सुख को प्राप्त हो, मुक्ति को प्राप्त हो। और वो ऐसा जो है वो उनको पुरुषार्थ करे, वह रियल पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। जो ही आपने आत्मा शब्द बोला, आप रियल पुरुषार्थ के अकाउंट में चले जाते हो। क्यों जाते हो? कि मैं आपको बताना चाहता हूं मुक्त कौन होता है, मुक्ति में कौन जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या चीज चली जाती है उसमें से? वो होता है हमारा चेतन तत्व। तो चेतन तत्व है वह आत्म तत्व है, और वही शाश्वत सुख की बात है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। तो कुल मिला करके हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर नो डाउट दो तरह की चीजें हैं, एक तो जड़ है, एक चेतन है, और दोनों को जोड़ने वाला मिश्र चेतन है, वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा। मिश्र चेतन को हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। आज जो है पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। आज दुनिया में हर नाम ग्लोबलाइजेशन के कारण हर व्यक्ति दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। तो नंबर 1 आपको कौन बनाएगा? आप देखिए कि आपके भीतर जो दृष्टा प्रभु विराजमान है वो तो अक्रिया है, वो कुछ नहीं करता, उसकी तो हाजिरी है। हाजिरी होने से ही हमारा सारा क्रियाकलाप चलता है। वो नहीं है तो हम मुर्दे हैं। और एक हमारा ये शरीर है, एब्सोल्यूट जड़ तत्व है, क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो इस तत्व को जला दिया जाता है। तो ये जड़ है, वो किस तरीके से आत्मवत काम करता है, वो मिश्र चेतन यानी प्रतिष्ठित आत्मा के कारण करता है। प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करती है, वह जो है कॉजेज डालती है। प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होती है तो कॉजेज डाल के कॉजल बॉडी बनाती है, और वह जो है वो मैकेनिकल है तो वह जो है कर्मों का भुगतान करवाती है, वो रिजल्ट रूप के अंदर है। और उसके साथ साथ में जो प्रतिष्ठित आत्मा को हम 2 भागों में अज्ञा और प्रज्ञा को कर सकते हैं। हमारा शरीर का जितना भी काम है, संसार जगत है, वो अज्ञा है, और हमारा मुक्ति की ओर जाने का, शाश्वत सुख की ओर जाने का, अपनी पहचान करने का जो रास्ता है वो हमारा जो है वो प्रज्ञा का रास्ता है। तो ये 2 अकाउंट है हमारे, इस जो है कहना चाहिए कि हमारे प्रतिष्ठित आत्मा में बन गए। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो दोनों तरह का काम करती है। हमारे भाव तंत्र को भी वही जो है वह आपस में ग्रहण करती है, और वह कॉजेज डालने का काम करवाती है प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में पूरा जो एक प्रोसेसिंग हाउस लगा होता है, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा करते हैं, उनसे ही जो है हमारा लाइव प्रोसेस चलता है, कर्मों का बंधन होता है। तो भाइयों और बहनों, प्रतिष्ठित आत्मा का अकाउंट
बहुत बड़ा है और प्रतिष्ठित आत्मा दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, इससे बड़ी कोई मशीन नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा का संबंध है हमारा अवचेतन मन से है, हमारे जो तेजस शरीर से होता है, और सभी मिलकर के जो है ये कोई न कोई निष्कर्ष निकालते हैं और आत्मा को प्योर करते हैं और आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाइयों और बहनों, हम जो है बात करते करते आपको बता रहे थे आत्मधर्म की। तो इस तरीके से आत्मा जब उसके साथ मिली हुई अशुद्धि है उसको अलग करती है, तब वो है शुद्ध होती जाती है और सारी जो है वह अशुद्धि रासायनिक क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाती है। तो आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ लिंग शरीर, कर्म शरीर, कॉजल बॉडी अज्ञानता है, उसको नाश करना चाहिए। यानी अज्ञानता का नाश है, सच्चा नाश है, और अज्ञानता जो है वो का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो हम एक बिंदु पर पहुंच गए, एक कॉमन बिंदु पर, कि हमारे को जो है वह उस अज्ञान का नाश करना है। तो भाइयों और बहनों, देखिए हमने आत्मधर्म में एंट्री ली और आत्मधर्म के बाद में व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, आदमी का एक नया जन्म होता है कि वह जो है भीतरी जगत प्रभु के जगत से, प्रज्ञा के जगत से जुड़ जाता है। अज्ञा और प्रज्ञा के जगत में अंतर क्या है कि जो अज्ञा का जगत है वो बुद्धि का लेवल है, वो शब्दों का लेवल है, और ये अज्ञा हमको संसार में भटकाती है बुद्धि कि ये जो है आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दो चश्मे चढ़ा देती है, एक चश्मा राग का, दूसरा चश्मा है वो द्वेष का, और दोनों सच में जो चश्मे के जो है हम इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें जो है अपने आप के अस्तित्व को जानने के लिए राग द्वेष से मुक्त होकर के हमें वीतराग दशा को पार करना पड़ेगा। हमें अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड को पार करना पड़ेगा। जब हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच जाएंगे तो हमको आत्मधर्म की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब ज्ञान है। अज्ञान का मतलब वो रिलेटिव पुरुषार्थ बुरा नहीं है जो हम प्रतिक्षण करते रहते हैं जन्म के बाद से, तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमारा मानव धर्म, और उसके बाद के अंदर हमारा जो है कुल धर्म, और तीसरा आत्म धर्म, तीनों अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं, और तीनों जो है मिलकर ही जो है हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए कि आइए आज हम जो है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हम जो है बाहर के जगत में जो रहते हुए भी जियो बाहर, रहो भीतर। हम भीतर रहने की कोशिश करें, क्योंकि भीतर का जो संसार है वो बाहर के जगत को संचालित करता है, और भीतर के जगत के अंदर जो कई मूल्य भरे पड़े हैं तो वो उसका जो है वो विकास होता रहता है। यानी कि हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, और जब वह डेवलपमेंट जो होकर के अंतिम स्टेज उसकी जो होती है सतत जागृति की, जो कि हमारे कहना चाहिए कि 100% अनुभव की, तो वो उसमें हमारा केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद के अंदर व्यक्ति के जो अगला जन्म होता है वह केवल ज्ञान का हो जाता है। यानी कि केवल दर्शन होते ही वह व्यक्ति जो है पुरुष रूप में ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, और जो है उसके बाद में उनका विकास चलता रहता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे को जो है ये सब चीज़ों का कैसे एहसास हुआ कि हमने जो है
मानव धर्म के द्वारा जो है जो कुल धर्म को प्राप्त किया, और कुल धर्म के माध्यम से हम धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हमने मानव धर्म को अंगीकार किया और हम आगे से आगे बढ़ते रहे। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन 3 धर्मों में से अपने अपने हिसाब से जो है सभी लोग तरक्की करते हैं, और जो आत्म धर्म है वही वास्तव में शाश्वत सुख का धर्म है। वही हमें जो है अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त हो सकता है, और जो हमारा ये आत्म धर्म है वही जो है हमारे इस शरीर से अलग होकर के हमको आत्मा का एहसास कराता है। तो भाइयों और बहनों, हमें हमेशा जो है ये कोई भी इस विषय में बात करें तो हमारे कुल धर्म को अलग रख करके आत्म धर्म की बात करना चाहिए। यानी कि कुल धर्म अलग है, मानव धर्म अलग है और आत्म धर्म अलग है। जब एक दूसरे की संपन्नता होती है तो वो मूल धर्म के अंदर आना चालू हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, तीनों धर्म की जो हमने परिभाषा की और हमने जाना, तो उसके जानने से जो है हमारे भीतर जो है एक परिवर्तन आया कि देखो, मानव धर्म के विकास के लिए हमको जो है दूसरा कुल धर्म की आवश्यकता होती है, और हमें शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, और तो हमें मूल धर्म की प्राप्ति होती है। मूल धर्म की प्राप्ति की जानी चाहिए। तो भाइयों, मूल धर्म है वो हमारा आत्म धर्म है। आत्म धर्म मूल धर्म एक ही होता है। तो हम अपने इस धर्म को प्राप्त करके जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिलमिल पर करके और इस स्वर को इस धरती पर उतार रहा है। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।